एक और शोबिस सितारे की पुरस्कार मौत। फेम की जहाँ तक बात है तो रियलिटी शो से उन्हें लोग ज़्यादा जानते हैं। मैं देख रही हूँ कि आर्टिस्ट भी जो है वो पोस्ट लगा रहे हैं, लेकिन एक साल से कहा जा रहा है कि वो किसी से राब्ते में नहीं थी। खास तौर पे जो शोबिस सितारे होते हैं इनका तो एक बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है। किसी कोई स्टार साहब की बात हुई जिन्होंने इनसे रब्ता किया? एक चीज़ इस फील्ड की जो सबसे ज़्यादा डरावनी भी है वो ये है कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आपकी दोस्तियाँ शायद उस प्रोजेक्ट तक रह जाती हैं। खबर देखें तभी बनती है जब कुछ हुआ है उनके साथ, क्योंकि वो रीच आउट करने के बावजूद जवाब नहीं दे रही थी। बेशक मौत बरहक है और हर जानदार को इसका मज़ा चखना है, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से हो, किसी भी मज़हब से हो, और चाहे कितना भी शोहरत याफ्ता हो, मौत अपनी आगोश में उसे ज़रूर लेगी। ये बात याद दहानी करवाने की वजह है एक और शोबिस सितारे की पुरस्कार मौत। कराची के पोश इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता शाम एक फ्लैट से लाश बरामद हुई खातून की, जो कि 1 माह पुरानी लाश बताई जा रही थी, जिसकी शनाख्त हुमैरा असगर अली के नाम से हुई। 32 साला हुमैरा असगर अली के हवाले से जो इब्तदाई इत्तलात मौसूल हुई उसके मुताबिक हुमैरा असगर अली एक नामवर अदाकारा और मॉडल थी, और जो लाश थी वो इस हालत में थी कि उसको पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि इब्तदाई इत्तलात जब हासिल की जाती हैं तो ये वाज़े तब हुआ कि हुमैरा असगर अली यहाँ 7 साल से मुकीम थी। इसी हवाले से जब हमारी SSP साउथ महरोज़ अली से बात हुई तो उनका कहना था कि जो अदाकारा है हुमैरा असगर अली वो 2018 से इस फ्लैट में शिफ्ट हुई और किराए पर रहती थी, और 2024 से इन्होंने मालिक मकान को किराया नहीं दिया था, जिसके हवाले से मालिक मकान ने कानूनी चाराजोई का आगाज़ किया और गुज़िश्ता रोज़ भी एक बैलेफ जो कि कानूनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उनके घर गया। दरवाज़ा बंद होने की वजह से उनके दरवाजे को, फ्लैट के दरवाजे को तोड़ा गया, और जब अंदर गए तो देखने वाला मंजर इंतहाई पुरस्कार था कि खातून की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जिसके बाद जो है ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई, और उसके बाद क्योंकि अभी ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया कि ये मौत की वजह क्या है, इसी हवाले से पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और मुख्तलिफ जो नमूने हैं वो हासिल कर लिए गए हैं और लैब भिजवा दिए गए हैं, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि आया हुमैरा असगर अली की मौत कैसे वाक़ हुई। शोबिस का एक बड़ा नाम थी, कैसा इनका कैरियर था और कैसी शख्सियत की हामिल थी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज ऐसी रिपोर्टर जो कि शोबिस और शोबिस सितारों की हर खबर पर नज़र रखती हैं, कहकशा बुखारी। कहकशा, मुझे बताएं कि एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, हुमैरा असगर अली की लाश बरामद होना फ्लैट से, कैसा इनका कैरियर था और आपकी क्या इनसे मुलाकात हुई, कैसी शख्सियत की हामिल थी? वेल, बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ थी जब पता चली कि इस तरह का हुआ है। और हुमैरा से जो मुलाकात, जहाँ तक इस सवाल की बात है, तो इवेंट्स पर हुई, लेकिन कोई ऐसी रीसेंट मुलाकात उनके साथ नहीं हुई है। किस तरह की खातून थी, क्योंकि बहुत फ्यू इंटरेक्शंस मेरे हुए इवेंट्स पर या किसी प्रीमियर पर, तो जिस तरह से स्टार्स होते हैं कि सबसे बात करना, मिलना, और क्योंकि जब आप शोबिज़ में होते हैं तो एक सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी इवेंट पर आप जाते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं लोगों से, तो उसी तरह से उनका भी था। कभी उनसे कोई ऐसी नेगेटिव वाइब्स किस्म की चीज़ें कभी फील नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका करियर जब हम देखें और उस पर बात करें तो उन्होंने काफ़ी ड्रामाज़ में भी काम किया, और रिसेंटली भी उनके 2 ड्रामे जो थे वो लास्ट ईयर एयर थे। फेम की जो जहाँ तक बात है तो रियलिटी शो से उन्हें लोग ज़्यादा जानते हैं। अभी भी मैं जब स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मैंने देखा हर जगह पे वही कोट हो रहा था कि उस रियलिटी शो में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये शोहरत ऐसी चीज़ है कि जब एक दफ़ा आप फेस बन जाते हैं तो जितना फेम तेज़ी से आपके पास आता है उतनी फिर आपके बारे में बातें भी होती हैं, वो भी ख़बरों में रहती थी। लेकिन ऐसी कोई कभी इंटरेस्टिंग या कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ उनके बारे में सुनने में नहीं आई। ऑफ कोर्स जब रियलिटी शो में जब बहुत सारी चीज़ें बनती थी और कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आती थी, वो तो एक खबरें बनाने के लिए हर एक के ऊपर नज़र रखी जाती है, तो उस हद तक बात की जाए तो हाँ, वो एक ज़रूरत थी स्क्रीन की और वो चीज़ें थी। लेकिन उसके अलावा कभी उनके स्कैंडल्स और ऐसा कुछ सामने नहीं आया इतना, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि हम इस बारे में बात अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब एक शख्स दुनिया में रहा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आर्टिस्ट भी जो है वो पोस्ट लगा रहे हैं, लेकिन 1 साल से जो है कहा जा रहा है कि वो किसी से राब्ते में नहीं थी।
और उनके बारे में जो है लोगों को इतना पता भी नहीं था कि वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि मुतादिद ड्रामे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे अच्छी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, लोग उनको रीच करते थे और पोस्ट भी उनकी काफ़ी होती थी। लेकिन आपको इस बारे में इल्म है कि लास्ट प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया था? और ख़ास तौर पे जब शोबिज़ सितारे होते हैं, इनका तो एक बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है, तो इतने अरसे तक गायब रहना, क्या किसी को स्टार से आपकी बात हुई जिन्होंने इनसे रब्ता किया? बिल्कुल मेरी बात हुई है। 2014 से एक शख्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हो और इट्स बिन लाइक 10 ईयर्स, चाहे उन्होंने थिएटर किया, टीवी किया या फिर फिल्म्स की। 2 फिल्म्स भी हैं उनकी जो उन्होंने की थी। रिसेंटली जब मेरी बात हुई तो एक स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने उनका लास्ट शूट किया था। फिर वो जो जिस तरह से आपको पता है कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग होती है, तो उन्होंने जैसे ही पोस्ट अपना मैगजीन के लिए लगाया तो उस पर ज़ाहिर है कि आप कोलैबोरेट करते हैं आर्टिस्ट के साथ। तो उनका ये कहना है कि हम उनको कोलैबोरेट कर रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। उसकी वजह से टीम ने रीच आउट किया कि क्या सिचुएशन है, ये बात नहीं कर रही हैं, और वो मुसलसल कांटेक्ट कर रहे थे उनको व्हाट्सएप के थ्रू भी, और उन्होंने बताया कि काफ़ी बार उनसे रब्ता करने के बावजूद कोई रब्ता हो नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ मैगजीन्स को रीच आउट किया सोशल मीडिया पर कि ये काफ़ी टाइम से जो है हुमैरा असगर अली गायब हैं और इनके बारे में पता किया जाए कि ये कहाँ हैं। उनका ये कहना है कि मेरे रीच आउट करने के बावजूद उन नामवर पब्लिकेशंस ने उनके बारे में कोई पोस्ट नहीं लगाया, और बड़े चैनल्स ने उस न्यूज़ को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि बहुत सारे अदाकार हाइबरनेटिंग मोड पे चले जाते हैं, वो नहीं बात करना चाहते। वो भी इसी तरह गायब हो गई थी। खबर देखें तभी बनती है जब उसके अंदर कोई एलिमेंट हो कि हाँ कुछ हुआ है उनके साथ, क्योंकि वो रीच आउट करने के बावजूद जवाब नहीं दे रही थी। तो जब मेरी उनसे बात हुई स्टाइलिस्ट से, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि वो इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हैं कि हम रीच आउट कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और मुसलसल वो फिर दूसरे लोगों को बता रहे थे कि इनके बारे में पता करें, लेकिन वही अनफॉर्चुनेट सी बात है। जो आपने फ्रेटर्निटी की बात की है, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अब हर किसी की पोस्ट उनके साथ नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने इसको कॉल आउट भी किया है कि अब सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट जो हैं वो बाहर निकल के बड़ा उनके साथ एक सिंपैथेटिक फीलिंग्स अपनी दिखा रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन जब वो इतने टाइम से गायब थी और किसी ने पूछा नहीं कि एक शख्स जो इंडस्ट्री का पार्ट है वो नज़र नहीं आ रहा या क्या है, वो इवेंट्स पर भी नहीं दिख रही हैं, तो उस वक्त तक किसी की कोई बात सामने नहीं आई। आर्टिफिशियल सेंटिमेंट्स ऐसा लग रहा है कि अब सामने है कि पोस्ट लगा दी, तस्वीर लगा दी और कहा जी हम इनके साथ हैं। लेकिन क्योंकि 7 साल से यहाँ मुकीम थी और गुज़िश्ता 1 साल से अगर कहें कमोबेश के वो गायब थी, तो एक मेरा ख्याल है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में भी एक बड़ी ग्लिच नज़र आती है, दूरियाँ नज़र आती हैं। वैसे तो सारे एक साथ होते हैं स्टार्स। और हुमैरा असगर अली के हवाले से चलिए, तो शोबिज़ इंडस्ट्री थी ना, फैमिली की अगर बात करें, मेरी SHO से बात हुई जो गिजरी थाने के SHO हैं, उनसे मेरी बात हुई कि ये जो फैमिली है वो आ गई है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है फैमिली आती है, लाश की सुपुर्दारी लेती है। तो उन्होंने कहा कि जी अनफॉर्चुनेटली मेरी इनके भाई से बात हुई, उन्होंने कहा मेरे वालिद से बात करें। और वालिद से जब बात हुई तो ऐसा बयान था, उन्होंने कहा जी हमारा कतई ताल्लुक़ है और आपने जो करना है वो कर लें। तो कहकशां इसमें मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता माह अदाकारा आयशा 1 हफ़्ता पुरानी लाश जो बताई गई और फैमिली नज़र नहीं आई। अब हुमैरा असगर अली का वाक़या एक और ऐसा वाक़या है पे दर पे कि शोबिज़ सितारे ऐसा लगता है कि वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। ये क्या एलिमेंट नज़र आ रहा है कि क्योंकि हमने मुतादिद ऐसे केसेस देखे, ये गुज़िश्ता 2 माह में तो ये समझे यके बाद दीगरे 2 ऐसे और दोनों फीमेल एक्ट्रेस के, तो क्या आपको वजह नज़र आती है? बड़ी अजीब सी बात है। हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं आर्टिस्ट के, तो कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक चीज़ इस फील्ड की जो सबसे ज़्यादा हसास भी है और डरावनी भी है, वो ये है कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आपकी दोस्तियाँ शायद उस प्रोजेक्ट तक रह जाती हैं या फिर उसी एक सर्कल तक रह जाती हैं, लेकिन आप किसी को अपना दोस्त नहीं कह सकते। और आई थिंक यही वजह है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे जो हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो अपनी परेशानियाँ नहीं कह पाते। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें और कहूँगी कि हमने रिसेंटली जियो डिजिटल ने ही एक आर्टिस्ट की स्टोरी की थी जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट है, मेहताब अली, और इस वक्त वो पाए का स्टॉल लगा रहे हैं। तो ये आर्टिस्ट, मैं पूछना ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट लेवल पर जब ये लोग इतने ऐसे लेवल पर पहुँच जाएंगे इनके पास काम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आयशा खान केस की बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा करियर है जिस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात मुख्तसर समेटने में आएगी।
मगर जब वो काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रही थी तो ऐसा कौन था कि जो उनके बारे में पूछता, उनके फाइनेंशियल मैटर्स को देखता। फैमिली तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप बीइंग अ स्टेट अपने आर्टिस्ट को क्या फैसिलिटेट करते हैं, उसकी क्या जो है वो आपने श्योरिटी दी हुई है कि बाद में उनके साथ क्या होगा। अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ मॉडल्स और जो हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर लोग हैं, वो अब सामने आके कह रहे हैं कि अब ऐसा कोई इदारा होना चाहिए जिसमें अगर फैमिली नहीं पूछ रही आर्टिस्ट की और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम ही एक ऐसा कोई सर्कल बनाएं, कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसा इदारा बनाएं जिसमें आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाए। लेकिन बात फिर वहीं रहती है कि ये नौबत आ इसलिए रही है क्योंकि हमारे पास अब ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। और अभी भी मैंने देखा है कि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे भी लोग हैं जो पोस्ट लगा चुके हैं कि हम जो है कुछ अरसे तक अलग रहना चाहते हैं, हम बात नहीं करना चाहते। और मैंने कुछ लोगों को रीच आउट भी किया कि इसकी वजह क्या है, कोई परेशानी है आपको, तो उन्होंने कहा नहीं बस कुछ नहीं, हमें इस बारे में बात नहीं करनी। ये मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको एड्स में अक्सर नज़र आते होंगे। तो हम चेकआउट क्योंकि लोगों को करते नहीं हैं, हम चेक इन नहीं करते लोगों को कि वो किस सिचुएशन में है। जब वो बंदा दुनिया से चला जाता है फिर उसके बारे में बात हो रही होती है। हुमैरा असगर का भी यही मामला है। उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया, मेरी जिनसे बात हुई है, उनका कहना है कि उनसे काफ़ी अरसे से लोग कनेक्टेड नहीं थे। उन्हीं लोगों से बात हो पा रही थी जिन्होंने या तो उनके प्रोजेक्ट्स यानी कि फ़ोटो शूट्स हैं या कोई कैंपेन वगैरह साइन की हुई थी। अदरवाइज़ उनका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था और किसी को वजह भी नहीं पता कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। जैसे अभी आपने भी कहा कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो उसमें पता चलेगा कि क्या मामला है। मेन जो क्वेश्चन इस पे आता है आइसोलेशन, क्या वजूहात हैं कि शोबिज़ सितारे आइसोलेट हो जाते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे कनेक्ट नहीं थे या जो होना चाह रहा था उसका राब्ता नहीं था, तो यकीनी तौर पे अफसोसनाक वाक़या है। बहुत शुक्रिया कहकशां इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी कहकशां बुहारी, जिन्होंने इस तमाम तर जो शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर बात की। और ख़ास तौर पर हुमैरा असगर अली का जो वाक़या है ये इंतहाई अफसोसनाक पुरअसरार इस वजह से है कि 1 साल तक किसी ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि फ़्लैट का पता भी था और एक नामवर अदाकारा भी थी। अब इस हवाले से पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और जो कीमियाई जो नमूने हैं वो हासिल किए गए हैं और अब हतमी रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि उससे ये बात का तयन हो सके कि आया कि मौत की वजह क्या है।